Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur. And I am Ruchi Sharma. You are watching the weekly wrap. Bitcoin scales $49,000 amid ETF frenzy trade. So the entire crypto community is in a celebration mode क्योंकि finally SEC ने spot Bitcoin ETFs को approve कर दिया है. And in fact जहाँ हम सोच रहे थे कि एक भी spot Bitcoin ETF एक भी asset manager का approve नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे देखा गया कि 11 के 11 जो spot Bitcoin ETFs थे सभी की applications approve हो गई हैं. And जिसमें BlackRock है, Fidelity है, Grayscale है, Vanek है. So I think कि जो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है अब उनके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा बिकॉज वो भी अब स्पॉट बिटकॉइन ETF के थ्रू इन्वेस्ट कर पाएंगे बिटकॉइन में या अदर दे कैन इन्वेस्ट इन अदर कॉइन्स एज वेल. एंड हम देखें तो बिटकॉइन का जो प्राइस था जब ये डिसीजन आया SEC का तो हमने देखा कि इट जम्प टू $49,000 जो कि हमने लास्ट देखा था दिसंबर 2021 में. और फिर अब बात की जा रही है कि बिटकॉइन के बाद यहाँ जो मेन स्पॉटलाइट होने वाली है वो इथीरियम पर होने वाली है क्योंकि इथीरियम में भी जो ETF है उसके लिए भी एप्लीकेशंस फाइल कर दी गई हैं. एंड अब देखा जा रहा है या देखना होगा ये कि SEC उसे अप्रूव करती है या नहीं. लेकिन जो ETH का प्राइस है वो इंक्रीज़ होना शुरू हुआ जहां हमने देखा कि वो 20 मंथ हाई यानी कि $2,600 के ऊपर चला गया. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट एंड पॉजिटिव न्यूज़ फॉर द एंटायर क्रिप्टो कम्युनिटी एंड दे आर सेलिब्रेटिंग. तो बिटकॉइन के बाद अब नेक्स्ट जो क्रिप्टो करेंसी की पूरी इंडस्ट्री है उसके लिए जॉयस मोमेंट होगा जब ETH का ETF अप्रूव होगा. वेरी ट्रू. एंड वी आर वेटिंग फॉर दैट मोमेंट नाउ. यस. Moving on, Bitcoin ETFs win SEC approval, bringing easier access to biggest cryptocurrency. तो यहाँ 15 साल की जो पुरानी क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन उसका आखिरकार ETF जो है वो अप्रूव हो गया. तो एक बहुत लंबा इंतजार था, वो इंतजार खत्म हो गया. जैसे कि आपने कहा कि पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही जॉयस मोमेंट था, बहुत ही खुशी का माहौल था क्योंकि हम जानते हैं कि सारी जो क्रिप्टो करेंसी है वो बिटकॉइन पर ही डिपेंड करती है. तो अगर अपने आप बिटकॉइन में हम वो उछाल या वो सर्च देखेंगे तो बाकी सारे ऑल्ट कॉइन्स भी सिमिलरली मूव करते हैं. तो यहाँ पर एक नहीं दो नहीं, जैसे कि आपने कहा कि सारी जो 11 कंपनीज थी सबके BTC अप्रूवल जो है ETF अप्रूव हो गए. और उसके बाद हमने देखा कि इन फर्म्स के बीच में अपनी एक नई बैटल शुरू हो गई जहाँ इन्होंने अपनी फीस जो है वो स्लैश करना शुरू कर दिया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर पाएँ और अपने ETFs जो है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स उनके जो है प्लेटफॉर्म पर ETFs लें. और उसके साथ साथ जो एनिमोका ब्रांड्स के को-फाउंडर हैं यात्सुई, उनका भी कहना है कि भले ही US में स्पॉट बिटकॉइन ETF अप्रूव हुआ लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो एशिया में भी पड़ा है. सिंगापुर, हांगकांग दोनों जो है वो क्रिप्टो करेंसी हब बनने की रेस में बहुत आगे दौड़ रहे हैं. और हम देखते लगातार क्रिप्टो रेगुलेशंस भी लेकर आते रहे हैं. अब वो US के स्पॉट बिटकॉइन ETF अप्रूवल को देखने के बाद अब वो भी जो है थोड़ा बहुत बिटकॉइन स्पॉट ETF के बारे में सोच रहे हैं, उसकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं. Moving on, spot Bitcoin ETF tops $4.5 billion total volume on the first day of trading. तो जैसे ही स्पॉट बिटकॉइन ETFs अप्रूव हुए उसके बाद सभी को ट्रेडिंग शुरू होने का इंतज़ार था. और जैसे ही ट्रेडिंग शुरू हुई ये देखा गया कि ग्रेस्केल और BlackRock जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एसेट मैनेजर है और इसके साथ में फिडेलिटी जो है ये टॉप में रहे इन टर्म्स ऑफ द ट्रेडिंग वॉल्यूम्स ऑन द फर्स्ट डे. तो यहाँ पे एक एग्रीगेटेड डेटा सामने आया है जिससे ये पता चलता है, याहू फाइनेंस का ये डेटा है और इसमें ये पता चलता है कि जो टोटल जो ट्रेडिंग वॉल्यूम थी वो रही रफली अराउंड $4.5 बिलियन जो कि एक बहुत अच्छी ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है एक नंबर है. एंड आई थिंक कि जो भी इसमें मेनली जो कंट्रीब्यूट किया है वो 22% इसमें BlackRock ने कंट्रीब्यूट किया है. और फिडेलिटी की यहाँ पे बात करें तो उसने भी $685 मिलियन विटनेस किया है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ट्रेडिंग ऑफ स्पॉट बिटकॉइन ETF. सो काफ़ी अच्छा, आई थिंक टॉप में जो ये 3 एसेट मैनेजर्स रहे इनके लिए काफ़ी अच्छा रहा पहला दिन. पहले दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, तो आगे देखते हैं. आई थिंक इट विल ओनली गेट बेटर. यस. मूविंग ऑन, UBS and Citi will let some customers trade Bitcoin ETFs. तो अब हर किसी की जो दिलचस्पी है वो BTC ETF पे बढ़ रही है. हर कोई चाहता है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सके. तो अब बैंक्स भी इसकी तरफ दिलचस्पी दिखा रहे हैं. बात करें ज़्यूरिक बेस्ड जो एक
बैंकिंग जायंट है यूबीएस, उन्होंने कहा है कि वो BTC ETF की ट्रेडिंग शुरू करेंगे, लेकिन बहुत ही सिलेक्टिव क्लाइंट्स के लिए करेंगे, वो क्लाइंट्स जिनकी रिस्क टॉलरेंस बहुत ज़्यादा हाई हो। एक तरह से कहा जाए तो HNIs के लिए ही सिर्फ वो BTC ETF की ट्रेडिंग शुरू करेंगे। वहीं अगर बात करें न्यूयॉर्क बेस्ड ग्लोबल बैंक सिटी ग्रुप की, तो उनका भी कुछ सिमिलर ही स्टांस है। वो भी अपने कुछ सिलेक्ट क्लाइंट्स के लिए जो कि HNIs हों, जिनकी रिस्क टॉलरेंस ज़्यादा हो, जो ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं टाइम पे, सिर्फ उनके लिए ही BTC ETF ट्रेडिंग शुरू करेंगे। लेकिन वही बात करें जो US बेस्ड एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है वैनगार्ड, उन्होंने सीधा मना कर दिया कि वो BTC ETF में ट्रेडिंग नहीं करेंगे। तो अब आगे चल के देखा जाएगा कि कौन कौन से बैंक इसमें दिलचस्पी दिखाते हैं और BTC ETF ट्रेडिंग शुरू करते हैं। बिल्कुल। सो आई थिंक सभी देख रहे हैं कि उन्हें मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हो बिल्कुल इस स्पॉट बिटकॉइन ETF के लॉन्च से। मूविंग ऑन, mysterious whale injects $2.88 billion into crypto market as the spot Bitcoin ETF approval looms. तो हमने देखा एक कोई मिस्टीरियस एंटिटी या यूँ कहीं कि एक वेल है जिसने रफली अराउंड $2.88 बिलियन इंजेक्ट किए हैं इनटू क्रिप्टो मार्केट, और इसके बाद जो इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि ये शायद ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं हु आर लुकिंग टू बुक प्रॉफिट्स, और जो इंटरेस्टेड हैं स्पॉट बिटकॉइन ETF अप्रूव होने के बाद बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए या क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। बिल्कुल, अब वक्त ही बताएगा कि एक्चुअली इस वेल का नाम सामने आएगा या नहीं आएगा। Moving on, Grayscale claims bragging rights for first spot Bitcoin ETF to begin trading. तो Grayscale वो पहली कंपनी या फर्म थी मैं कहूँगी जिसने कि BTC ETF की जो ट्रेडिंग है उसकी शुरुआत की, और यहाँ पे Grayscale का $27 बिलियन का जो बिटकॉइन ट्रस्ट था उसे ETFs में कन्वर्ट करने का अप्रूवल दिया SEC ने, और इसे एक तरह से क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में एक हिस्ट्री में माइलस्टोन माना जा रहा है। उसके साथ साथ जो GBTC था वो NYSE ARCA के प्री ट्रेडिंग में इट वाज प्राइस्ड एट $40.48, और साथ ही जो इसकी फीस भी थी वो बाकी कंपीटिटर्स से ज़्यादा थी जो कि 1.5% थी। And now let's see what our industry experts have to say about spot Bitcoin ETFs and their impact on the overall crypto market. The approval of spot Bitcoin ETFs by the SEC is a big step in the right direction. I see this move impacting the NFT markets positively on three broad counts. Number one, increased legitimacy of cryptocurrencies and digital assets as a whole. This will happen because the retail investor is going to get more and more exposure to the crypto markets as a whole, and that should increase the positivity of the market sentiment. Second thing is that the Overton window of the crypto markets as a whole should also widen substantially. The second thing is capital inflows into crypto markets. Money will flow in, how much we don't really know, but some definite more than what we have today. The third thing is volatility will definitely decrease as more institutional players means more stability. With that said, I have one word of caution that BTC ETFs are targeted at retail and institutional investors who may not want to directly own or interact with digital assets, thus the ETFs. So there is a gap between those people who would invest in Bitcoin ETFs and those who may invest in NFTs. So we have to keep that in mind. And now to conclude, the impact of Bitcoin ETFs on the NFT market is definitely not straightforward, though I would say it would be positive as a whole because a rising tide lifts all boats. The news of Bitcoin ETFs has been really positive up till now because within the first 12 hours itself, there's been an influx of almost around $4 billion worth of liquidity. And SEC has approved all the 11 ETFs that were actually waiting to be approved, and this has really brought a very positive change in the market. The market has gone up. Both the crypto markets have gone up. The index markets, the stock markets, and the equity markets, they all are looking pretty positive for now, like since past 12 or 20 hours. But there are still few concerns when it comes to Bitcoin ETFs, especially in the Web3 industry. The very first is about this centralization, the rumors around the centralization of BTC as an asset, and it's yet to be seen how will that rumor impact. And also there's been a bit of price controlling that can happen, or price indexing that can happen of BTC with respect to ETFs. So even that has to be seen.
and also, people who are very much trading with stocks, who have been trading with stocks and equities since a very long time. Most of them have been trading, they are trading, marginable assets, where the margins were around 30 to 50%. So is Bitcoin ETF that marginable asset? And and how much Bitcoins are supposed to be there for how many ETFs are the last question, but I think that will be answered as we go. But as for now, it's been pretty positive. So that's all in this episode of the Weekly Wrap. This is me, Vishakha Thakur, signing off. And this is me, Ruchi Sharma, signing off. Do like, share, and subscribe to 3.TV. And for more information and stories, log on to our website www.3versetv.io or scan the QR code. Have a great weekend.